हेलो फ्रेंड्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेडिकल सीरीज़ में आज आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस में मैं कई सारे कॉम्बिनेशंस लेकर आया। आज मैं फिर बात करने वाला हूँ कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशंस की, जिन्हें कि हम नेटिव के चार्ट को देखकर, उसकी दशाओं को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जिस डिजीज़ की मैं बात करूँगा वो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम नॉर्मल ही टीबी बोलते हैं। और टीबी एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, बहुत लोगों में होता है। किसी टाइम ये लाइफ थ्रेटनिंग थी। एट प्रेजेंट इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है यदि उसको रेगुलर लिया जाए तो। अब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी नेटिव आता है तो वो हम किस तरीके से, किन कॉम्बिनेशन से डिसाइड करेंगे, और जो ये कॉम्बिनेशन है जातक तत्व बुक से लिए हुए हैं, जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि नेटिव को टीबी की डिजीज़ हो सकती है या है। सबसे पहले जो इसमें कारक है वो आपका वीनस है। तो वीनस यदि लग्न लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड हो जाए, शुक्र लग्न लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड हो जाए 6, 8 या 12वें भाव में, तो वो टीबी का एक कॉम्बिनेशन बनता है। 6, 8, 12 त्रिक हाउसेस के अंदर जाकर सूर्य यदि एसोसिएटेड हो जाए। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है मार्स इन द 4th, मतलब मार्स चौथे भाव में हो, राहु इन द 12th फ्रॉम द कारकांक्षा लग्न। कारकांक्षा लग्न क्या होती है ये जानने के लिए आप मेरा जेमिनी का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो मार्स 4th हाउस में होना चाहिए कारकांक्षा लग्न से, और राहु 12th हाउस में यदि है तो वो भी ट्यूबरकुलोसिस के एक कॉम्बिनेशन को जनरेट करता है। थर्ड वन कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। द मून एंड द सन इन्वॉल्व इन म्यूचुअल एक्सचेंज इन द राशि और द नवांशा चार्ट। म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब है सन मून की साइन में चला जाए और मून सन के साइन में चला जाए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि राशि का परिवर्तन है, यदि वो बर्थ चार्ट में नहीं है D1 में और D9 में है, देन ऑल्सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। या एक और कॉम्बिनेशन इसी में बनता है, मून एंड द सन टुगेदर इन कर्क। दोनों एक ही चंद्रमा के साइन में आ जाएं, सन और मून, तो वो अमावस्या का दिन होगा। और कर्क राशि में यदि दोनों हैं तभी भी, या चंद्रमा और सूर्य दोनों सिंह राशि में भी यदि कंजक्टेड हो जाएं, युति बना लें, वो भी अमावस्या का दिन होगा, क्योंकि एक ही साइन में चंद्रमा और मून जनरली अमावस्या वाले दिन ही आते हैं। तो वो भी ट्यूबरकुलोसिस का कॉम्बिनेशन होता है। तो चंद्रमा और मून अमावस्या के दिन किसी की पैदाइशी हो और वो कैंसर साइन के अंदर सूर्य हो उस टाइम पर, या सिंह राशि के टाइम पे, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं सिंह और कैंसर साइन में जब भी सूर्य चल रहा होता है अमावस्या के दिन जिसकी बर्थ होगी, उसको ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है द 5th 4th वन, द मून कंजॉइंड विद द सैटर्न एंड एस्पेक्टेड बाई मार्स। चंद्रमा शनि के साथ कंजॉइंड हो, जिसको हम विष योग भी बोलते हैं, और चंद्रमा शनि के साथ और उसको मार्स या मंगल एस्पेक्ट कर रहा हो, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ट्यूबरकुलोसिस का है, लग्न को मार्स एंड सैटर्न दोनों एस्पेक्ट कर रहे हो। लग्न इज एस्पेक्टेड बाई मार्स एंड सैटर्न, तो ये भी एक ट्यूबरकुलोसिस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, मरकरी इन कर्क लग्न। जब मरकरी यदि आपका कैंसर साइन के अंदर हो तो वो भी एक ट्यूबरकुलोसिस का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये सर्टेन कॉम्बिनेशंस हैं जिनके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि किसी भी नेटिव को टीबी होगी या नहीं होगी। अब मैं कुछ और एक कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा। तो मिर्गी जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, और एपिलेप्सी ये एक डिजीज़ है, और इसके कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, ये भी एंशिएंट टाइम से डिजीज़ चली आ रही है। तो इसके जो भी कॉम्बिनेशन है वो जातक तत्व क्लासिक से लिए गए हैं। जातक तत्व में जो भी कॉम्बिनेशंस हैं उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पहला कॉम्बिनेशन है सैटर्न एंड मून एस्पेक्टेड बाई मार्स। अभी पीछे मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था ट्यूबरकुलोसिस का, सैटर्न एंड मून एस्पेक्टेड बाई, सैटर्न कंजॉइंड विद द मून एस्पेक्टेड बाई मार्स था। अब जो एपिलेप्सी के कॉम्बिनेशन में सैटर्न एंड द मून एस्पेक्टेड बाई मार्स, तो ये सेम ही कॉम्बिनेशन बन गया एक तरीके से। तो इसमें आपका एपिलेप्सी भी हो सकती है और आपका ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका एपिलेप्सी का मून
एंड राहु इन 8th हाउस। हमें मालूम है कि यदि राहु और मून एक साथ होते हैं तो मून को एक तरीके से राहु पीड़ित करता है, और दोनों यदि 8th हाउस में बैठ जाएं जाकर तो वो एपिलेप्सी का एक बहुत क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है आपका द 6th और 8th हाउस एसोसिएटेड विद सैटर्न एंड मार्स। यदि छठा और 8वां भाव शनि और मंगल से एसोसिएटेड हो जाए तो वो भी आपका एपिलेप्सी का एक कॉम्बिनेशन बनता है। 4th कॉम्बिनेशन है द सन मून एंड मार्स टुगेदर इन लग्ना और द 8th हाउस एस्पेक्टेड बाई मैलिफिक। मतलब सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों एक साथ लग्न में आ जाए या 8वें भाव में आए और उन्हें कोई अशुभ ग्रह देख रहे हों। अब कहेंगे अशुभ ग्रह बचा ही कौन सा, जब सूर्य आ गया, आपका मून आ गया, मार्स आ गया, तो अशुभ ग्रह का मतलब यहाँ पे उन्हें शनि देख रहा है तो भी वो एपिलेप्सी के चांसेस हैं। तीनों ग्रह यदि लग्न में आ जाए या 8वें भाव में आ जाए। 5वां कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थ एट द टाइम ऑफ एन एक्लिप्स। जुपिटर इन लग्ना और इन ट्राइन, सैटर्न एंड मार्स इन 6th और 8th हाउस। मतलब ग्रहण के समय का जन्म हो और जुपिटर मतलब गुरु लग्न में या त्रिकोण में हो, 1, 5, 9 किसी भी भाव के अंदर है। सैटर्न एंड मार्स इन 6th और 8th हाउस, तो ये भी एपिलेप्सी का कॉम्बिनेशन है। राहु इन द लग्ना एंड द मून इन 6th हाउस, दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ एपिलेप्सी। राहु लग्न में आ जाए किसी में और मून 6th हाउस में हो, सो दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ एपिलेप्सी। अब मैं कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस कॉम्बिनेशन की हम बात करने वाले हैं, और ये कॉम्बिनेशन है लेप्रेसी का, कुष्ठ रोग जो होता है। तो ये भी हमने इसके कॉम्बिनेशन भी जातक तत्व से लिए हुए हैं। तो लेप्रेसी में क्या होता है, आपका वाटरी तत्व का एक इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि ये 2 तरह की होती है, एक ड्राई होती है, एक जिसमें वाटरी तत्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जनरली वाटरी तत्व के जो प्लैनेट हैं उनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा। तो वाटरी तत्व के प्लैनेट मेनली हम देखते हैं कि लाइक मून, वीनस एटसेट्रा होते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है वो है मून इन द 4th फ्रॉम द कारकांशा लग्न। KL से 4th साइन में हो, कारकांशा लग्न से 4th हाउस में चंद्रमा चले जाए, एस्पेक्टेड बाई केतु। तो केतु उसको एस्पेक्ट कर रहा हो। राहु केतु का एस्पेक्ट वही माना जाता है जो कि बृहस्पति का एस्पेक्ट है। तो चंद्रमा कारकांशा लग्न से 4th हाउस में चला जाए, उसको केतु एस्पेक्ट कर रहा हो, तो ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है सैटर्न मार्स एंड मून। सैटर्न मार्स, द मून एंड वीनस आर इन वाटरी साइन। सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, मून हो गया, वीनस हो गया, ये चारों वाटरी साइन में हो, अंडर एफ्लिक्शन बाई मेलिफिक्स। वाटरी साइन का मतलब 4, 8, 12 में ये हो राशियों में, शनि, मंगल, चंद्रमा और शुक्र, और उन्हें कोई अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये भी आपका लेप्रेसी का कॉम्बिनेशन बनता है। एक कॉम्बिनेशन है मरकरी इन मेषा। मरकरी मेष राशि में हो, मून 10वें भाव में हो और शनि मार्स के साथ कंजक्ट हो। बुध मेष राशि के अंदर चला जाए, चंद्रमा 10वें भाव में चला जाए और मंगल और शनि एक दूसरे से कंजक्ट हो जाएं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है लेप्रेसी का। थर्ड कॉम्बिनेशन जो, बल्कि 3 हम बता चुके हैं, तो 4th कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। द मून एस्पेक्टेड बाई मार्स इन 4th फ्रॉम द कारकांशा लग्न। तो मून को यदि कारकांशा लग्न से 4थे भाव में मून है और उसे यदि मार्स मंगल एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये भी लेप्रेसी का कॉम्बिनेशन बनता है। नेक्स्ट लेप्रेसी का कॉम्बिनेशन बनता है द मून एंड वीनस एफ्लिक्टेड बाई मैलिफिक एंड लोकेटेड इन वाटरी साइन। जैसे मैंने बताया था वाटर का इससे लिंक है, तो चंद्रमा और वीनस बार बार आएंगे इसमें। मून एंड वीनस मतलब चंद्रमा और शुक्र वाटरी साइन में हो और उन्हें कोई भी मेलिफिक या अशुभ ग्रह देख रहे हो, तो वो भी लेप्रेसी का कॉम्बिनेशन बनता है। एक लेप्रेसी का कॉम्बिनेशन और बनता है मून, मार्स एंड सैटर्न टुगेदर इन मेष और वृषभ। चंद्रमा, मंगल और शनि एक साथ एरी साइन में बैठ जाएं या टॉरस साइन में बैठ जाएं, तो ये भी लेप्रेसी का कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक और हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं लेप्रेसी का, द लग्न लॉर्ड, द मून एंड मरकरी फॉलिंग ऑन राहु केतु एक्सिस। लग्न लॉर्ड लग्नेश, चंद्रमा
और बुध यदि राहु केतु एक्सिस पे फॉल कर रहे हैं तो वो भी लेप्रोसी का एक कॉम्बिनेशन बनता है। एक और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, मार्स एज द 6th लॉर्ड इन द लग्न, मतलब मार्स 6th लॉर्ड हो जाए, छठे भाव में 1 या 8 राशि हो, मार्स 6th लॉर्ड हो और 6th लॉर्ड होकर वो लग्न में जाकर बैठ जाए तो भी वो लेप्रोसी का कॉम्बिनेशन बनता है। सैटर्न विद द 6th लॉर्ड इन द लग्न, अब एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका सैटर्न विद द 6th लॉर्ड इन लग्न। मार्स के केस में कॉम्बिनेशन था मार्स खुद ही 6th लॉर्ड हो और लग्न में जाकर बैठ जाता है तो लेप्रोसी का कॉम्बिनेशन है। सैटर्न 6th लॉर्ड के साथ लग्न में जाकर बैठ जाए तो वो भी लेप्रोसी का कॉम्बिनेशन बनता है। नेक्स्ट है द सन एंड द 6th लॉर्ड इन द लग्न, सूर्य और 6th लॉर्ड भी लग्न में जाकर बैठ जाए तो वो भी लेप्रोसी का एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस तरीके से मैंने लेप्रोसी के कई सारे कॉम्बिनेशंस बताए, तो इन सभी कॉम्बिनेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेटिव को लेप्रोसी होगी या नहीं। अब एक और कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ये है डेंटल डिजीज़, दांतों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो ये भी जातक तत्व बुक से ही लिए गए हैं। तो डेंटल डिजीज़ का एक सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो होता है वो है मेलिफिक इन 7th हाउस अनएक्सपेक्टेड बाई बेनिफिक, 7वें भाव में अशुभ ग्रह हों, उन्हें कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा हो तो वो डेंटल डिजीज़ दे सकता है, दांतों से रिलेटेड बीमारियां ऐसे नेटिव को हो सकती हैं। दूसरा एक कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगा इसी सा, राहु इन द लग्न और इन द 5th हाउस, जिस भी नेटिव की लग्न में राहु हो या 5th हाउस में हो तो ऐसे नेटिव को डेंटल डिजीज़ की पॉसिबिलिटी होगी। ये मेंटल इलनेस का भी ऑल दो कॉम्बिनेशन है पर ये आपका डेंटल डिजीज़ की पॉसिबिलिटी होगी यदि राहु इन द लग्न और इन द 5th हाउस। एक और कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे, द 2nd लॉर्ड अलॉन्ग विद द 6th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड अलॉन्ग विद द 6th लॉर्ड एसोसिएटेड विद द मेलिफिक, मतलब 2nd लॉर्ड और 6th लॉर्ड दोनों एक साथ अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो वो भी डेंटल डिजीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। एक और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, राहु पोजिटेड इन द 2nd फ्रॉम द 7th लॉर्ड, मतलब 7th लॉर्ड से दूसरे भाव में राहु यदि हो तो ये इससे भी आपका टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। 7th लॉर्ड से 2nd हाउस में राहु चला जाए। लास्ट एक कॉम्बिनेशन की मैं बात करूंगा, मेष और ब्रश, मतलब एरीज और टॉरस कोइंसाइडिंग विद द लग्न और द 2nd हाउस, मतलब लग्न में मेष हो या टॉरस हो, वृषभ हो या वो 2nd हाउस में हो आपके, एंड एस्पेक्टेड और एसोसिएटेड बाई मेलिफिक, मतलब लग्न और 2nd हाउस में यदि मेष और वृषभ राशि हो और उसके अंदर कोई अशुभ ग्रह बैठा हो या उसे एस्पेक्ट कर रहा हो तो वो भी डेंटल डिजीज़ देता है। तो इस तरीके से हमने कुछ एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे डेंटल डिजीज़ के अभी डिस्कस किए। तो आई होप ये आचार्य के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के कॉम्बिनेशंस काम आने वाले हैं। वैसे भी जो लोग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं वो भी इन कॉम्बिनेशंस को लगाकर लोगों की डिजीज़ देख सकते हैं और उनको इसके बारे में बताकर एडवाइस दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा वीडियो लगा, कैसे कॉम्बिनेशंस लगे, अपनी सुझाव और सलाह मुझे लगातार देते रहें जिससे कि मैं और प्रयोग कर सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।